बच्ची जब मेरे ऑफिस में आके बैठती है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और एक ही सेंटेंस कहती है कि लाइफ बहुत टफ है मैम, मैं नहीं जी पा रही, मुझे बताओ मैं क्या करूं। इस सवाल का जवाब उसको देने से पहले मैं भी सोचने लगी और आज तक मैं सोच रही। गीतांजलि की काउंसलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि जिंदगी के उतार चढ़ावों को जिया कैसे जाए। जिंदगी जब दर्दनाक हो जाती है, जिंदगी जब डराने लग जाती है, जिंदगी जब तकलीफ देती है, जब इतनी सारी प्रॉब्लम समस्याओं से हम घिर जाते हैं, तब कैसे जिंदगी को दिया जाए। उस बच्चे को तो मैं एक ही बात कह सकी कि कभी नरम नरम तो कभी गरम गरम, कभी थपथपाएगी जिंदगी, कभी गड़गड़ाएगी जिंदगी, कभी रुलाएगी जिंदगी तो कभी हंसाएगी जिंदगी। कोई भी समय निश्चित नहीं होता। ये जो अनिश्चितता है समय की, यही जिंदगी का सार है। किसी भी स्वाद को हम परमानेंट ना माने तो हम घबराहट वाले समय को, प्रॉब्लम के टाइम्स को गुजार सकते हैं एक अच्छे समय के इंतजार में। और अच्छे समय जब आता है, उसकी खुशी जब हम मनाते हैं, वो खुशी हमारे सिर पे ना चढ़ जाए, क्योंकि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आना ये प्रकृति का नियम है। बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे और युवा इस बात को समझ पाएं कि उनको जिंदगी को जीने के लिए एक मिडिल पाथ चुनना है, एक सेंस ऑफ बैलेंस लेना है, जिसमें वो अपनी सभी कार्यशैली को एक बैलेंस में ले पाते हैं, एक हारमोनियस सा कंटेंट बनाना है। जैसे 7 सुरों से सभी राग बनते हैं और उन्हीं रागों के बेसिस पे सभी गीत बनते हैं, तो जिंदगी को जीने के लिए भी कुछ स्वर, कुछ व्यंजन, कुछ वर्णमालाएं बहुत जरूरी हो जाती है। और वो कुछ बातें हैं जो हमें अपने आचरण में लानी है। हम अपनी वाणी का प्रयोग कैसे करते हैं, हम किसी का दिल तो नहीं दुखा देते, हम अपने से पहले किसी का ध्यान करते हैं, हमारे अंदर दया का भाव कितना है। हम अपनी वाणी से भी दया दिखला सकते हैं, हम अपने कर्म से भी दया दिखला सकते हैं, हम अपने समय से भी दया दिखला सकते हैं, हम अपने पैसे से भी दया दिखला सकते हैं, हम अपनी भावनाओं से भी दया दिखला सकते हैं। सो जो दया भाव है, इससे जीवन को जीना अति उत्तम एक उपाय रहेगा जीवन के उतार चढ़ाव को जीने के लिए। फिर काइंडनेस के साथ, दया भाव से जब हम जी रहे हैं, हम सब संबंधों को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, रिलेशनशिप्स को क्या इंपॉर्टेंस देते हैं। रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस देने के लिए कम्युनिकेशन की बहुत आवश्यकता रहती है। कम्युनिकेशन ही कनेक्ट बनाता है, जुड़ाव बनाता है। जीवन में जुड़ाव बहुत जरूरी है। माता पिता के साथ जुड़ाव, बहन भाइयों के साथ जुड़ाव, दोस्तों के साथ जुड़ाव, गली मोहल्ले वालों के साथ जुड़ाव, जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे हेल्पर्स, हमारा सपोर्ट स्टाफ, उनके साथ जुड़ाव। संबंधों में जुड़ाव का होना आवश्यक है। जुड़ाव के बिना वो पेड़ है जिसकी जड़ काट दी जाती है। जुड़ाव के साथ आते हैं हमारे, जुड़ाव के बाद आती है हमारी एस्पिरेशंस, हमारी एम्बिशंस। हम अपने लिए जीवन का क्या खाका बनाते हैं, और ये खाका बनाने के लिए हमें अपनी क्षमताओं का, अपनी लिमिटेशंस का, अपनी पॉसिबिलिटीज का ज्ञान होना चाहिए। एक बहुत रियलिस्टिक सा फ्रेम हमें सेट करना चाहिए, जिसमें कहीं पर भी कंपैरिजन का कोई भी स्कोप नहीं है। वो ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रही है, तो मुझे करना है। जीवन एक होड़ नहीं है, एक दौड़ नहीं है, एक जिंदगी का सफर है जिसे हमें चलना है, अगले आयाम पे पहुंचना है। धीरे धीरे, गति दर गति हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सब करने में हम थकेंगे भी, इसीलिए परिश्रम के साथ परसिवरेंस की जरूरत हो जाती है। हम थक सकते हैं, हम थकान को उतारने के लिए कहीं बैठ सकते हैं, लेकिन हम थक के हार नहीं मान सकते। जीवन चलने का नाम है दोस्तों। जीवन को निरंतर चल चल के आगे जिया जा सकता है। हम अपनी जो डेस्टिनेशन है, जो हम पहुंचना चाहते हैं, वो एक एम्बिशन भी हो सकती है हमारी जिंदगी की। वो कुछ हमने अपने लिए सोचा है, उसको पाना है। कोई भी अकम्प्लिशमेंट हमारे लिए तभी पॉसिबल होगी जब हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। हम परिश्रम के साथ थकेंगे नहीं, हम परसिवरेंस भी करेंगे। रेगुलर कंसिस्टेंट एफर्ट, वो हर ढाल, वो कहते हैं ना, हर एक कदम बड़ा जरूरी हो जाता है, हर एक चोट जरूरी हो जाती है। वो आखिरी चोट पे जब ताला टूटता है, लेकिन वो आखिरी चोट पे टूटने वाले ताले के लिए वो सभी चोटें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए एवरी लिटिल स्टेप मैटर्स।
तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कतरा कतरा जीने से कतरा कतरा जीते जीते जिंदगी को हम संपूर्ण रूप से जी पाएंगे। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोशिश कीजिएगा कि अपना फीडबैक मुझसे जरूर दीजिएगा। कुछ और टॉपिक्स जो आप चाहते हैं जिन पे मैं बात करूं, प्लीज मुझे बताइएगा। बहुत बहुत हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।